बाकी मुल्क होते हैं और या इंडिया एड दे रहा है उन्हें, इंडिया के एड देने की वजह कि वो स्पिल ओवर ना आ जाए। और भी वजूहत हैं और जाहिर है उनका पड़ोसी भी है, ये भी वक्त है इंसानी बुनियादों पर भी, और ये भी कि स्पिल ओवर ना हो इंडिया के। है कि बांग्लादेश भी आगे जा रहा है और भारत आसमान की बुलंदियों में जा रहा है और हमारा डीएनए सेम है, डीएनए सेम है, डीएनए सेम, सही कह रहे हैं। दरअसल ये पॉलिटिक्स जो आज भी मुझे पता चला है कि पाकिस्तान ने जो गंदम का सौदा कहीं से किया है, वो अगर हम भारत से इंपोर्ट करें तो बड़ी सस्ती मिलती है हमें, लेकिन हम क्योंकि वो अपनी दुश्मनी में कायम है और वो नहीं करना चाहते और हम बाहर से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी शर्म। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन स्टाइल मॉडल जो है वो बिल्कुल तैयार बना पड़ा है। हमारे पास तो नहीं है, हमने तो इंडिया से मेडिसिन लेनी पड़ती है जी, ये रेबीज की जो मेडिसिन होती है, हम तो बिल्कुल उसमें जो है वो फंस गए हैं। ये जो कहा जाता है कि जो किसी मुल्क की जो जो रूट कॉज होता है किसी मुल्क की तबाही का, वो होती है इंपोर्ट डिपेंडेंस। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था और यही हमारे साथ होना है, क्योंकि वो जो मेडिसिन वैसे तो पाकिस्तान के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं, केवल सीमा पर शांति विराम लागू है। लेकिन पाकिस्तान के हालात जिस तरह दिनों दिन बिगड़ रहे हैं, लगता है अब पाकिस्तान भी भारत से मदद की गुहार लगाने ही वाला है, क्योंकि पाकिस्तान यह सोचता है कि जिस तरह भारत ने श्रीलंका को बचाया उसी तरह वह पाकिस्तान को भी बचा लेगा। पाकिस्तानी मीडिया के इसी मूड को बयान करती आज की परिचर्चा सुनते हैं। कूदे या बाकी मुल्क होते हैं और या इंडिया एड दे रहा है उन्हें, इंडिया के एड देने की वजह कि वो स्पिल ओवर ना आ जाए। और भी वजूहत हैं और जाहिर है उनका पड़ोसी भी है, ये भी वक्त है इंसानी बुनियादों पर भी, और ये भी कि स्पिल ओवर ना हो। हर मुल्क में इस वक्त एक बात, जहां रीजन की बात हो, जहां लोग समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। पाकिस्तान जो कोविड से निकल गया, कोविड से निकला, और अल्लाह का एहसान है कि पाकिस्तान में के अंदर कोई ऐसी मौसमियाती हालात भी नहीं पैदा हुए। सर बिल्कुल, पाकिस्तान किसी जंग में भी नहीं उलझा। फिर पाकिस्तान में हुआ क्या है, मतलब लोगों को समझाना मुश्किल है कि यार पाकिस्तान में रौला क्या पड़ा हुआ है इस वक्त। है कि बांग्लादेश भी आगे जा रहा है और भारत आसमान की बुलंदियों में जा रहा है और हमारा डीएनए सेम है, डीएनए सेम है, डीएनए सेम, सही कह रहे हैं। दरअसल ये पॉलिटिक्स जो आज भी मुझे पता चला है कि पाकिस्तान ने जो गंदम का सौदा कहीं से किया है, वो अगर हम भारत से इंपोर्ट करें तो बड़ी सस्ती मिलती है हमें, लेकिन हम क्योंकि वो अपनी दुश्मनी में कायम है और वो नहीं करना चाहते और हम बाहर से गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, यही हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। और जो पंजाब की सारी फूड बास्केट है, जहाँ से सारी गंदम होती थी, वहाँ पे जिस तरह आपने कहा कि सारी हाउसिंग सोसाइटीज हैं, और जहाँ पे मैं गाँव में रहता हूँ, मेरे गाँव के इर्द गिर्द भी अब हाउसिंग सोसाइटीज आ गई हैं और लोग जो है वहां से माइग्रेट हो रहे हैं, सारा सोशल स्ट्रक्चर टूट रहा है। हाँ, सब तो एग्रीकल्चर लैंड तो सारी खत्म कर दी है। 6000 इलीगल हाउसिंग सोसाइटी अभी पाइपलाइन में है। कभी सोचा है कि ज़राअत कहां से आएगी? गंदम आप रशिया से लेंगे तो किस तरह लेंगे? आप अंडे देकर लेंगे, जिस तरह आप कहते हैं मुर्गियां पालो। चलो खासा, मैं तो चीमा साहब देखें, दो चीजें जो मैं सारा कुछ पढ़ता हूँ, सारा कुछ देखता हूँ, दिल खून के आंसू होता है। तकरीर से सुनता हूँ तो दिल खून के आंसू होता है। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक श्रीलंकन स्टाइल मॉडल जो है वो बिल्कुल तैयार बना पड़ा है। ये जो कहा जाता है कि जो किसी मुल्क की जो जो रूट कॉज होता है किसी मुल्क की तबाही का, वो होती है इंपोर्ट डिपेंडेंस। श्रीलंका के साथ भी यही हुआ था और यही हमारे साथ होना है, क्योंकि वो जो मेडिसिन नहीं आ रही। अब आप इमेजिन करें, अगर वो मेडिसिन नहीं आ रही तो पाकिस्तान किधर से वो मेडिसिन लेके आएगा? हमारे पास तो हमने तो जिसे आप कह लें कि वो मेडिसिन कॉन्टिन्यूसली हम जिसे कह लें कि या तो इंपोर्ट कर रहे थे या वो मेडिसिन हम कहीं से बाहर से मंगवा रहे थे किसी से रिक्वेस्ट करके। हमारे पास तो नहीं है, हमने तो इंडिया से मेडिसिन लेनी पड़ती है जी, ये रेबीज की जो मेडिसिन होती है, हम तो बिल्कुल उसमें जो है वो फंस गए हैं। हाल में खान साहब की जो ख्वाहिश है, आज भी उन्होंने कहा श्रीलंका श्रीलंका। खान साहब चाहते हैं कि श्रीलंका बने, लेकिन खान साहब ये इससे आप आगे जाएंगे तो पीछे नहीं आ सकेंगे। जब एक दफा आपके हाथ से पाकिस्तान या हर चीज निकल गई तो फिर उस पर यू टर्न नहीं लिया जा सकेगा। ये 70 साल का आदमी है, 70 साल का बाबा है। ये क्लीन शेव करने से, बाल काले करने से, बाल लगवा लाने से एज नहीं छुपती। खान साहब, आप 70 साल के बाबे हैं आप, और आप वजीर आजम पाकिस्तान के रहे हैं। आप कहते हैं मैं अमर बिन मारूफ, मैं खलीफा उमीरुल मोमिनीन हूं, मैं ऑक्सफोर्ड का पढ़ा हूं। तो ये सिखाया गया आपको?
कि आप हमजा को यार तुम कुछ इंसानों वाली बात करो यार। आज इसने ऑलमोस्ट हर बंदे को चोर डाकू कहा है बगैर किसी प्रूफ के, और यार अदालतें उनको सजा दे कि चोर कहें तो फिर तो आप चोर कहो उसको। जरदारी साहब के खिलाफ आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, लेकिन आप भूल गए कि जिस तरीका आप मलक रियाज के जरिए मिन्नतें करते, जब उनकी टेप निकली थी मिन्नतें कर रहे थे आप उनकी। तो लेकिन ये कि मसला ये है इमरान खान का कसूर नहीं है। एक तो इनको बिगाड़ने में हम आपकी फौज का हाथ है, एस्टेब्लिशमेंट का, कि उन्होंने इस बंदे को इतना सपोर्ट किया है, उसको आपकी सपोर्ट का नशा हो गया। हर चीज आप प्लेट में रख के देते रहे, उसको लाडला बना दिया। और आखिरी बात ये चीमा साहब मैं कहना चाहूंगा, जो आज उन्होंने पाकिस्तान की क्योंकि इमरान खान कहते हैं कि ये मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, वो एस्टैब्लिशमेंट को भी गाली देते हैं, वो जुडिशरी के ऊपर भी प्रेशर डालते हैं, वो मीडिया को भी समझते हैं कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हम कुछ समझते नहीं है मीडिया को। और वो कह रहे हैं कि अगर मुझे पावर ना दी, आज उन्होंने सुबह कहा है मुझे पावर ना दी तो मैं ये पाकिस्तान आपका श्रीलंका बन जाएगा। और इधर गवर्नमेंट जो है वो एक एक रुपए के लिए तरस रही है। अब गवर्नमेंट ने ये कहा है जी कि आप फाइंड आउट करें कि जो 60 मेडिसिन हैं वो क्यों अवेलेबल नहीं है, और उन मेडिसिन में दिल की मेडिसिन हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज की हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं। तो अब आप इमेजिन कर लें कि ये कितना एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए एक मजीद हम एक कॉन्टिन्यूसली आप ये समझ लें कि एक अजीब किस्म की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में इस वक्त चल रही है। और पाकिस्तान जो है जिसे वजीर आला को कहा गया है कि वो ट्रस्टी वजीर आला है, वो वजीर आला नहीं है, यानी कि वजीर आला जो है उसको ट्रस्टी वजीर आला करार दे दिया गया। सो पाकिस्तान क्यों ना डिफॉल्ट करे, या पाकिस्तान के अंदर क्यों मामला खराब। भारत ने जब जब पाकिस्तान से अपने संबंधों को सुधारने की कोशिश की, तब तब पाकिस्तान ने भारत के पीठ में खंजर घोंपा है। चाहे 1947 का मामला हो, जब पाकिस्तान ने स्टैंड स्टील एग्रीमेंट जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राजा हरि सिंह के साथ भारत और पाकिस्तान दोनों का था कि दोनों देश जम्मू कश्मीर के मामले में कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे जब तक कि वहाँ के तत्कालीन राजा हरि सिंह कोई निर्णय नहीं लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान ज़बरदस्ती भारत के पीठ पीछे जम्मू कश्मीर में अपनी सेना और कुछ कबीलाइयों को भेजकर उस जम्मू कश्मीर को हड़प लेने की नीयत से कि भारत में जम्मू कश्मीर शामिल हो, उसके पहले पाकिस्तान ही उस पर कब्जा जमा ले, पाकिस्तान की नीयत का पता चलता है। उसके बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ 1965 में युद्ध लड़ा और वहाँ उसको मुँह की खानी पड़ी। फिर 1971 में जो हुआ, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बट गया, बांग्लादेश बन गया, वह सर्वविदित है। और फिर कारगिल में जो हुआ 1999 में, वह भी सर्वविदित है कि मुशर्रफ साहब ने, जो उस समय के तत्कालीन सेना प्रमुख थे, जब नवाज शरीफ भारत के साथ संबंधों को ठीक करना चाहते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान की बस से यात्रा करके वहाँ के मीनारे पाकिस्तान पर यह घोषित किया कि वे पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी उस सारे जो आपस में संबंध को सामान्य करने की जो चर्चा चल रही थी, उसके पीठ में खंजर झोंपा, नवाज शरीफ को तख्ता से ही उलाट दिया। लेकिन फिर वही नवाज शरीफ जब वहाँ के सेना प्रमुख से बाद वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो फिर वही गिड़गिड़ाना शुरू किया। और फिर वही जब हमारे देश के नए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आए तो उनकी विनती करने लगे कि भारत और पाकिस्तान अपने संबंधों को सामान्य करे। यही हाल इमरान खान के शासनकाल में भी हुआ। उसके पहले प्रधानमंत्री मोदी नवाज शरीफ के गए थे उनके नतनी की शादी में। नवाज शरीफ भी प्रधानमंत्री मोदी के पहले कार्यकाल जो 2014 में शुरू हुआ था, उसके शपथ ग्रहण में आए थे और लगता था कि दोनों देशों के बीच संबंध समान हो रहे हैं। लेकिन फिर वहाँ की सेना ने वहाँ पर घपला कर दिया और संबंध ठीक होते होते बिगड़ गए। इमरान खान भी शुरू में चाहते थे कि संबंध समान हो, लेकिन फिर सेना आड़ी आई। लेकिन जब इमरान खान भारत के खिलाफ बोलने लगे, विश्वमन करने लगे, तो सेना ही भारत के साथ, भारत के सेना के अध्यक्ष से गुपचुप वार्ता करके और सीमा पर शांति विराम कर लिया। अब सेना ही आगे आगे कह रही है कि नहीं, भारत के साथ व्यापार किया जाए। आज पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि कोई कर्ज देने वाला नहीं और आवश्यक वस्तुओं की कीमतें या जितने भी पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हैं दिन पर दिन खराब होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को सबसे सस्ता भारत से सामान, चाहे दवाई हो या गेहूं हो या कपास हो या चीनी हो, मिलता था। लेकिन पाकिस्तान चाहता है कि भारत के साथ संबंध ठीक करे, लेकिन वहाँ के जो नेतागण हैं उन्होंने ऐसा टेम्परेचर हाई कर दिया है, और ख़ासकर इमरान खान, और उन्होंने केवल भारत के साथ नहीं
अमेरिका के साथ भी संबंध खराब कर लिए हैं। तो इसी कारण न तो पाकिस्तान को कोई कर्ज मिल रहा है और न तो पाकिस्तान को सस्ते कीमत पर या कोई उधार मिल रहा है। यहाँ तक कि पाकिस्तान का बिरादर मुल्क यूएई कहता है कि वह अपनी तेल कंपनियों को गिरवी रखे तब पैसा देगा। सऊदी अरबिया चुप्पी साधे हुए है और चीन पीठ पीछे किए हुए है। अब पाकिस्तान जाए तो कहाँ, जाए कहाँ। थक हार कर लगता है कि पाकिस्तान भारत से ही अब गुहार लगाएगा कि जिस तरह भारत श्रीलंका की मदद किया, वहाँ पर भी पहले चीन आगे आगे था और चीन जब वहाँ की हालत ख़राब किया तो वहाँ से भाग गया, लेकिन भारत ही फिर काम आया और भारत मदद कर रहा है। अब यही हाल पाकिस्तान का भी है। चीन पीठ दिखाकर भाग गया तो भारत से मदद की आशा रखी जा रही है। आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन लगता है कि पाकिस्तानी मीडिया की चर्चा को देखकर कि भारत से अब वे गुहार लगाने ही वाले हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।